बारे मास्टर। अच्छा बाबूजी, मामा बिरहा के श्रोता प्रेमी सज्जनों, मैं गायक विजयलाल जौनपुरी पूरी पार्टी से अपनी आवाज में एक बिरहा जा रहल बा। लवली स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जो चल रही है जौनपुर में, और रिकॉर्डिस्ट हमारे भाई बड़े अच्छे कलाकार गीत संगीत के दीपक यादव जी के देख रेख में, और इनका एक बड़ा बढ़िया चैनल है बिरहा का जंग, इसी पर ये मेरी बिरहा जाएगी। हमरे बिरहा का शीर्षक बा पूज्य पत्तू गुरु घराने के गायक श्रीमान रामधारी यादव की जीवनी। पत्तू गुरु घराने के बड़े ही महान कलाकार रामधारी यादव की जीवनी कई लोगों के मांग पर यह बिरहा रिकॉर्डिंग हो रहल बा। और उनके दादाजी टिहुली यादव, दादी जी पन्ना देवी, और उनके पिता जो इस दुनिया में नाम करके चले गए जंगू पहलवान उर्फ जंग बहादुर। तो आइए भूमिका के लाइन से शुरुआत है मास्टर साहब। धरणी धरा वसुधा भूमेदनी, धन्य सदियों से सुनिए भारत की कहानी। माँ का गौरव मिला देश को जो है भारत, सदा भारत माता की जय बोली जाती। धन्य धरती हुई धन हुआ आसमां, धन्य करके गया दोनों को लाल सानी। नाम रोशन किया देश के साथ कुल का, एक जमाने में चमकी रही पहलवानी। अरे बाबू, जीवनी तो बिरहा गायक रामधारी जी की है, लेकिन उनके पिताजी जंगू पहलवान बड़े नामी पहलवान थे। उनके बहादुरी के परिचय कवि जी दे हूं। और कव्वाली का तर्जमा, कवन तर्जमा मास्टर कव्वाली का? बाबा अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। तो मुसलमान उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा
सर कटा नहीं है, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अरे हुसैन ने जो दिया शहादती, अरे हुसैन ने जो दिया शहादती वैसा कोई दिया नहीं है। अरे बाबू, अपने जमाने में जौनपुर की धरती पर जन्म लेने वाले बिरहा गायक रामधारी जी के पिताजी, जिनका नाम बहुत दूर दूर तक था, पहलवानी पर वीर भाव पर कवि जी, हमारे सुरेंद्र कवि जी भाव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अरे जंग बहादुर पहलवान का, हे जंग बहादुर पहलवान का, सुनिए कोई जोर नहीं था। जंग बहादुर पहलवान का, अरे सुनिए कोई जोड़ नहीं था। हाँ, सुनिए कोई जोड़ नहीं था। अरे कुश्ती कला में रहे निपुण, दाव पेच का कोई जोड़ नहीं था। ये तो वीरभाव पर लिखा गया बाबूजी, लेकिन कहानी का शुरुआत बा ई परिवार रहे वाला कहां कहून। कवि जी भाव लिखलन नजब शहर में। धरती सराही जाती है जिला जौनपुर की, हुई है धन्य धरती भीतरी गोपालपुर की। उसी धरती पर जन्म ले बड़ा ये शान थे, पेशे से जंग बहादुर मूलतः किसान थे। अंगनू या झिंगुरी सिरपत सालिक निशान थे। पहलवानों की गणना में जंगू महान थे। कुलवंती शीलवंती गुणवंती संस्कारी, सरल स्वभाव वाली फूलपत्ती रही नारी। कोख से अपने माता तीन पुत्र जन्माई, सफल किए हैं कोख जन्म ले तीनों भाई। लक्ष्मी रूप में बेटी को तुम्हारा योगिता, अच्छे संस्कार से अपने दिल सभी का जीता। आए बाबू, कहानी पर गौर करिएगा। जंगू पहलवान के दुल्हन का नाम फूलपत्ती बताया गया। दोनों पति पत्नी के बीच में मालिक 3 बेटा दिए और 2 बेटी। बड़े बेटे का नाम पंधारी यादव और दूसरे नंबर के बेटा रामधारी, तीसरे नंबर के बेटा रामजीत और चौथा नंबर बिटिया रहली जेकर नाम सुमरा बतावल गल, जो इस दुनिया में नहीं है। सबसे छोटी बेटी जिनका नाम गीता बताया गया। जंगू पहलवान का यही परिवार रहा, सीमित परिवार। पहलवानी करते थे और किसानी करते थे, परिवार को चलाते थे। लेकिन अब देखें कहानी
और जीवनी दूसरे नंबर के बेटा पत्तू गुरु घराने के बिरहा गायक रामधारी यादव का कहानी लिखल गई बा। और धीरे धीरे पिताजी जंगू यादव पहलवान सोचलन कि हम पहलवान हिला इतना नामी और हमार बेटा अगर पहलवानी करत तो बड़ी इच्छा रहल दिल में, लेकिन पहलवानी करे शुरू कैलन रामधारी यादव जी, लेकिन पहलवानी में बाबूजी के मन मुताबिक खरा नहीं उतरलन। ये हर बिरहा में रुझान रहल, पत्तू गुरु घराने से गायकी भी कर रहे थे, लेकिन शादी जब भइल तो उस समय बाबूजी दुल्हन बन के घर में अइलीन, जेकर नाम मीरा बतावल गया। गीत लगल मास्टर। गवन कराई पिया घर बैठवला, अरे अपने कोई लड़िया में लागली रे, निरमोही दगा दई के भागल रे, निरमोही दगा दई के मोही दगा दे। आए बाबू, लेकिन जिस समय रामधारी यादव जंगू पहलवान के दूसरा नंबर बेटवा का बियाह जब हल तो बड़ी संस्कारी दुल्हन मिलनी। कैसे भाव कवि जी बतौलन। अरे उत्तम संस्कार वाली पौला बहुरिया, अरे सासू जस जवन संस्कारी हो, पत्नी रूप में पवल कि पत्नी रूप में पवल रमधारी हो, पत्नी रूप में पवल पत्नी रूप में पौल रमधारी हो। अरे बाबूजी, रामधारी यादव का शादी भइल मीरा से, और जवन मीरा संस्कारी गुणवंती सब कुछ रहनी, जौनिस में पांव पड़ल बा दुल्हन रूप में, जौनिस में जंगू पहलवान के बहू बन के अली। उस समय कवि जी लिखलन, घरवा में पड़ल जब की पावनी पयरिया, घरवा में पड़ल जब की पावनी पयरिया, सुख का लहरा बह लागल ते ही घरिया। शिव भक्ति मलिनी गुजरिया, पारी पति व्रता नारी हो, पत्नी रूप में पौल रमधारी हो, पत्नी रूप में पौल धारी हो, पत्नी रूप में पौल रमधारी हो। अरे बाबू, पत्नी रूप में रमधारी जी बड़ी सुंदर गुणवान संस्कारी पत्नी पाए, और धीरे धीरे बिरहा में रुझान आवे लगल, बिरहा गावे लगलन। लेकिन बाबूजी पहलवानी भी करत रहन। बाबू जंगू पहलवान के इच्छा रहा कि हमार बेटा हमरे जैसन पहलवान बने, लेकिन देखलन की कमी बा। यही लिए जब ना पहलवान बनलन तो यार बिरहा जगत में रुझान आयल, पत्तू गुरु घराने से बिरहा गावे लगलन। जब गावे लगलन तो गीत लगल मास्टर साहब। कह पतर राम जी के, अरे पातर बाका मारिया हो,
धरल करिया रामा पातर ही राम जी के पातर ही राम जी के पातर करिया रामा ये तो गीत रही बाबूजी, लेकिन ऐसे सुंदर भाव बतावल गल हमरे सुरेंद्र कवि जी लिखलन। कितनी बढ़िया बात लिखलन। जंग बहादुर जी के जंग बहादुर जंगू पहलवान उर्फ जंग बहादुर जंग बहादुर जी के दूसरा ललना भैया मन के मुताबिक नहीं अरे बनला पहलवानवा ये भैया जंग बहादुर जी के दूसरा ललनवा ये भैया बाबू पहलवानी जब बढ़िया नहीं दिखाइल तो बाबूजी जंगू पहलवान का मन बड़ा हिरास बल कि हमार बेटा हमरे जैसन पहलवान न हो पाई। लेकिन रुझान तो बिरहा में रहल। अब बिरहा गावे के तैयारी कैलन तो माँ का आशीर्वाद मिला। माँ सरस्वती के पुजारी रहलन और दुल्हन शिव का पुजारन रहली। तब शारदा सहायक भैली चमक बन गवैया गायकी में आगे बढ़ती देखल जब मुदैया हो देखल जब मुदैया भैया देखा हाल धूमिल भैले बाबूजी के बनवाए भैया देखा हाल धूमिल भैया अरे भैया बात के समझला। जौनी समय बिरहा गावे लगलन पत्तू गुरु घराने से एक अच्छे कलाकार के श्रेणी में नाम आने लगा। बढ़िया गाते देखे। उस समय की बात मुन्ना भाई, वो जमाने में दीपक गवैया गवैया का गलवा बधवा दे, बड़ा कुल जादूगर लेके चले, टोना उना पढ़े वाला मुदई कलाकार गला को बंधवा दिए। 1 महीने तक गला नहीं खुला। 1 महीना जात जात इसी गले में बहुत भयंकर फोड़ा हो गया। फोड़ा जिस समय हो गया तो गायकी बंद हो गई। बाबूजी अपनी बेटा के देख के हालत के चिंता में पड़ गई। जंगू पहलवान बाबूजी लेकर के दर दर कर ठोकर खाए लगल। आज बाबूजी धीरे धीरे 3 ऑपरेशन हुआ। दुल्हन शिव के भक्ति रहल। रामधारी जी के अपने सैया के लेके हॉस्पिटल
ठोकर खाए लगल, 3 बार ऑपरेशन हुआ, नहीं सफल हुआ। चौथी 5वीं बार जा करके धीरे धीरे फोड़ा जब सही हुआ, धीरे धीरे कुछ दिन जब बीतल माँ, उस समय माँ का आशीर्वाद फिर मिला है। जब मिलल मास्टर साहब, यहाँ गीत बदल गिलवा। गजब का रूप तोहारी, गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गजब का रूप तोहारी, गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। गीत से बढ़िया कवि जी भाव लिखलन, माँ सरस्वती मैया का आशीर्वाद हुआ, फिर से तैयारी कैलन, और तैयारी कैलन तो जैसे फिर गावत वैसे गावे लगलन। यही लिए कवि के लिखे के पड़ल, का लिखलन? कंठ पे बिराज माई, गीतिया गवली सजवली न हो। कंठ पे बिराज माई, गीतिया गवली सजवली न हो। फिर से बिरहा में नामी बनवली न हो। अरे बाबूजी, सही हो गया स्वर, फिर से बिरहा गावे लगलन। गावे लगलन तो जब फिर से जवन गला बंधले रहलन, जब सुनलन देखलन तो उन्होंने का हालत का बा। सुन सुन बिरहा के लज्जित भइल मुदई, वही स्वरवा में गीत गावे लगल नई नई। जगमग ज्योतिया जिगर में जलवली सजवली न हो। जगमग ज्योतिया जिगर में जलवली सजवली न हो। फिर से बिरहा में नामी बनवली न हो। आए बाबू, धीरे धीरे बिरहा के अच्छे कलाकार थे और फिर से गाने लगे, गावे लगलन धीरे धीरे। अब परिवार जब बढ़े लगल त रामधारी जी के जीवनी गावल जात पाई। अब देखें, पति और पत्नी के बीच में मालिक बेटी बेटा कैठे दिलन। अब यहाँ पर गीत बदल गए, बड़ी पुरान गीत हो। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी। रूप की तू रानी हो परिंदे को संभालनी। किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। लेकिन रामधारी पत्नी और पति के बीच में पहली संतान कौल
पहले भैली बेटी पैदा बाद में ललनवा। अब झलुआ झुलावा माई बाबू रात दिनवा। गौर करेंगे बाबूजी, पहली संतान में रामधारी जी के बिटिया पैदा भइल जेकर नाम मीना बतावल गल। 1991 में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मीना बताया गया। और दूसरे नंबर पर सन 1994 में 3 साल बाद एक पुत्र धन की प्राप्ति भइल जेकर नाम रवि यादव बताया गया। रवि के जब खिलावे माई बाबू पढ़ना में झुलावे तो उनकर मस्तक देख के लीलार देख के एगो बात कहें, पहले भैली बेटी पैदा बाद में ललनवा। झलुआ झूला में माई बाबू रातो दिनवा। भास्कर सम तेज देखे नयना निहार चमके शशि समिला। अरे बाबू लीलार को देखते हुए मस्तक ललाट चमक रहा था। इसी को देख करके रवि माने सूर्य के समान तेज चमकता था। इसीलिए दूसरे नंबर पर जो बेटा हुआ उसका नाम रवि बताया गया। अब धीरे धीरे समय बीता लगल लेकिन माई जवन रामधारी जी के पत्नी रहली मीना के मतारी और रवि के मतारी, वो बेटी बेटा में कभी फर्क न देखे। जैसे बिटिया के माने वैसे बेटा के माने। तब अरे फर्क नहीं कैली बेटी बेटा में मयरिया। 3 साल बाद फिर भरली अचरिया। कोखिया से पैदा भइल धीरसी कुमार संकट समिला। अरे बाबूजी, फिर 3 साल के अंतराल में तीसरा नंबर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गुलशन कुमार बताया गया। रामधारी जी के तीसरे सुपुत्र का नाम गुलशन। पहली बेटी मीना 1991, दूसरे के नंबर पर पुत्र 1994 में जिसका नाम रवि यादव। फिर 3 साल बाद गुलशन कुमार अइलन। इतनी समय बीतने के बाद में बिराह चल रहल बा, लेकिन अचानक बाबूजी एकाएक मालिक के मर्जी तनी सा टेढ़ भइल। और जब टेढ़ भइल तो दुख के पहर आयल। और दुख के पहर कबाल मास्टर साहब यहाँ पर गीत लगल बा। गीत लगल बा जे के सारंगी गीत बोलल जाला। जैसन भाव वैसने गीत। कहली कि ये बंदरी कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मनला ना बतिया मार दी। गरवई में रसरी डाल के, गरवई में रसरी डाल के, घूमता मदरिया हो, घूमता मदरिया हो, मारला डंडा उनके मारी। लेकिन बाबूजी धीरे धीरे तीसर के नंबर का बेटा गुलशन कुमार जब 5 माह का हुआ तो माँ की हालत क्या हुई? भैल 5-7 माह जब बीतल
भइल 7 माह का जब छोटका ललनावा हो, छोटका ललनावा हो गईली सजनी बीमार जी। रामधारी जी की पत्नी की तबीयत खराब हुई। अब खराब भइल तो इतना ज्यादा खराब हो लगल कि ले करके बाबूजी दर दर का ठोकर खाए लगल। जहां जे बतावे वहां जाए। तो बीमारी हालत में जौनी समय अपने छोटके लड़का के निहारे रामधारी जी की पत्नी वो समय का सोचे, बर बर निहार माई अपने सुगनावा के, अपने सुगनावा के बरस नयन जल धार जी। गम के सागरवई में, गम के सागरवई में डूबला सजनावा हो, हिम्मत न हारे उस पार जी। अरे बाबू दुल्हन को लेकर के रामधारी जी हॉस्पिटल दौड़ना शुरू किए, भर्ती कराए, इलाज चल रहा था। 3 बार ऑपरेशन हुआ और 3 बार जब ऑपरेशन हुआ एम्स हॉस्पिटल में, केईम में हुआ, केईम हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर सब रेफर कर दिए, चले गए टाटा में। टाटा में जाने के बाद जब 2 बार ऑपरेशन हुआ तो 5वीं बार, 3 बार इधर हुआ, 2 बार टाटा में हुआ, 5वीं बार ऑपरेशन सफल हुआ। चेहरा देख के रोए रामधारी जी की, अगर हमारे दुल्हन के कुछ हो जाई तो ये अपने बचवन के हम लेके कहां जाओ। लेकिन बाबूजी शिव की भक्तिनी थी दुल्हन और मां सरस्वती के भक्त रहलन। धीरे धीरे मन का मुराद पूरा भल, दुल्हन सुंदर और स्वच्छ हो गई, स्वच्छ हो गई। तब सोचत हुए बात और का सोचूं, दुख के पहर में आपन लेके जाना नावा हो, लेके जाना नावा हो, किस्मत पे सोचे होला चार जी। लेकर के गए टाटा में, ऑपरेशन हुआ, सफल हो गया, स्वच्छ सुंदर शरीर हो गई। तो लेकर के घर आए तो कवि जी को यहाँ दोहा का लाइन देवे पड़े, मास्टर। कठिन परीक्षा धैर्य की अर्जम के लिए त्रिपुरारी, केम्स में काटा गई वह पतिव्रता नारी। अरे बाबूजी टाटा में गईलिन, ऑपरेशन सफल हुआ, स्वस्थ हो करके शरीर जब स्वस्थ हो गई तो घर लेके गईलन। यही लिए हमरे कवि जी श्रीमान पंडित सुरेंद्र यादव जी लिखलन, टेरी का लाइन लिखलन, पतिव्रता नारी हारी ना कभी, अरे पतिव्रता नारी हारी, ओ पतिव्रता नारी हारी ना कभी, खुश हो जीवन दान मीरा को दिए पितारी। अरे बाबू शिव भक्तिनी थी, इसलिए सारी परीक्षा लेने के बाद में स्वस्थ हो गई। दुल्हन रामधारी जी की स्वस्थ हो गई, घर अलीन, परिवार के साथ में रह लगलीन। तो देखा यहाँ पहपट का भाव बताओ गई, अरे बन के सुहागन बारी सैया साथे माया नगरी में, अरे बन के सुहागन बारी सैया साथे माया नगरी में, रोज लगावा सिंदूर अपने हाथे माया नगरी में।
अरे घरवा में बहत बाटे सुख का लहरिया हो, सजनी शिव भक्तिनी सैया देवी के पुजरिया हो। अरे बाबूजी अपने पति के संग में परिवार में आकर के बच्चों के साथ में आज रामधारी जी की पत्नी पूरा परिवार रह रहा है। और का कभी संकेत कैलन, अरे चंदा जसबा चमकत दोनों के माथे माया नगरी में, रोज लगावे सिंदूरी अपने हाथे माया नगरी में। अरे बाबूजी आज भी पूरा परिवार सुख में जिंदगी व्यतीत कर रहा है, और जंगू पहलवान तो इस दुनिया में नहीं, अपना नाम करके चले गए, लेकिन बाबूजी उनके परिवार में सब लोग सुख से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रामधारी गुरुजी हैं, विधा आज भी गाते हैं। आल्हा लगल मास्टर साहब, अरे अच्छा संस्कार दे के, ये भैया अच्छा संस्कार दे के, अरे गई लटिहुली दादा भैया, अच्छा संस्कार दे के। जावन बादल बाटा आज पोता का आधार, उनको आदर समाने गायक रामधारी भैया। जगत में छौले हवा गुण करिया भैया, रहा जगत में पत्तू गुरु घराने में बारिश कलाकार, करमहिया मारा ताके भोला लाछनवा भैया। कर्म से महान हुआ सुना यही बात, सदा साथ देली न उनकर शारदा भवनिया भैया, सदा साथ देली न उनकर कवल महफिली में होला उजियार। अरे बाबू आज भी बिरहा जगत में पत्तू गुरु घराने के नाम रोशन करते हैं, और आज बॉम्बे में नौकरी करते हैं, बिरहा भी गाते हैं। तो ये रही जीवनी, ये रही बिरहा गायक रामधारी यादव पत्तू गुरु घराने के शिष्य हैं, जिनके गुरु शीतल यादव थे, जिनको सिन्नी दिए थे। और शीतल गुरु को जो सिन्नी दिए थे वो एक और गायक थे, और निर्मल गायक थे। शीतल गुरु को निर्मल भी सिन्नी दिए थे और रामधारी भी दिए थे। तो आखिरी लाइन में कवि जी भाव बता,
वाह वाह जी अरे मास्टर। बिरहा अब विधा का प्रचलन कैला गुरु बिहारी हो। कहे कर्म से महान भइल ये भैया, कर्म से महान भइल यादव रामधारी हो। कर्म से महान अरे बाबूजी बिरहा कहां से शुरू हुई? बिरहा विधा का प्रचलन कैले गुरु बिहारी हो। कर्म से महान भइल यादव रामधारी हो। बिरहा के जनक कहे जाने वाले जो जहां से बिरहा की उत्पत्ति हुई है गुरु बिहारी के ही शिष्य सब लोग हैं। चाहे वो पत्तू गुरु घराना हो, चाहे रामलाल गुरु का घराना हो, सारनाथ ठाकुर सारनाथ पंडित अंबिका महाराज का घराना हो, सब एक ही से हैं। तो आगे कवि जी बतौलन का अरे पत्तू गुरु घराने का हसान हो। अरे बिरहा में बारिश का ऊपर सम्मान हो। दिल में अब सदा से इनके मर्यादा बा प्यारी हो। अब कर्म से महान भइल यादव रामधारी हो। कर्म से महान अरे बाबूजी इनके दिल में बिरहाई मर्यादा है, बिरहाई सब कुछ है। रामधारी इसको मानते हैं। और अरे शीतल गुरु देख के गईले अरे इनके आशीर्वादवा। अरे सथवानी भौला निर्मल कईयो बड़ी सवा। जन्नत में अरे गईले गुरु शिष्य पारा पारी हो। कहे कर्म से महान भइल यादव रामधारी हो। रामधारी जी बिरहा गाए और पत्तू गुरु घराने के वरिष्ठ कलाकार कवि शीतल गुरु जी के सिन्नी पान करोलन। इनको निर्मल जी भी सिन्नी दिए थे। तो इसलिए लिखा गया कि जन्नत में गईले गुरु शिष्य पारा पारी। एक मतलब शीतल गुरु स्वर्ग में चले गए पहले, फिर उनके शिष्य निर्मल चले गए। रामधारी जी के गुरु भाई थे निर्मल, स्वर्ग में चले गए। और आज रामधारी जी की यह जीवनी रही। आज उनका परिवार, आज भी रामधारी जी हैं और उनका परिवार सुख में जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आइए गुरु घराने खानदान के परिचय बामास्टर। तो गुरु बिहारी गुरु अंबिका सारनाथ सिंह हलधर श्री चंद्र जी जन्नत गईले लिखे कवि सुरेंद्र। पतिव्रता नारी हारी ना कभी। अरे पतिव्रता नारी हारी ना कभी। यादव विजय लाल के रक्षक धरुधारी। पतिव्रता